नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों पर दी विवादित टिप्पणी को लेकर अब सफाई दी है और माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनके वीडियो को आधा सुना गया। उनके कहने का मकसद चरित्रवान होने से था। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कुछ लड़कियां, लेकिन मेरी वीडियो से कुछ शब्द को हटाकर पेश किया गया। लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी पर हल्ला बोल, बैकफुट पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, लड़कियों पर विवादित बयान, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने मांगी माफी। मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के 14 साल की लड़कियों को शादी वाले बयान पर बवाल मचा। उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। बाद में अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंककर विरोध दर्ज किया गया। विवाद गहराता देख कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बैकफुट पर आए। उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर दिए बयान पर माफी मांगने में भलाई समझी। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर दें। हाँ, तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। दरअसल हाल में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस वीडियो में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य कथित तौर पर 25 साल तक की उम्र की अविवाहित युवतियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आए थे। लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में करने की सलाह देते नजर आए थे। उनके उसी बयान पर महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे, जिसके बाद विवाद शांत करने के लिए अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगने की राह चुनी। सफाई देते हुए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि उनके वीडियो को आधा ही सुना गया। उनके कहने का मकसद चरित्रवान होने से था। आजकल देखिए एआई का तो जमाना है ही है। आप मेरी कोई भी बात को एआई के द्वारा कैसे भी परोस सकते हैं और दुनिया को यही लगेगा कि यही सत्य है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान के मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई। अखिलेश यादव ने संतों को राजनीति में न उलझने की सलाह दे डाली। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है, तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर ऐसे विवादित बयान देने के आरोप कोई पहली दफा नहीं लगे हैं। इससे पहले उन पर मां सीता और द्रौपदी को लेकर विवादित टिप्पणी करने के आरोप लगे थे। महर्षि वाल्मीकि पर विवादित टिप्पणी के आरोप लगे, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी। भगवान शिव को कृष्ण का साला बताया। संत समाज ने विरोध किया। अनिरुद्धाचार्य पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने कहा कि लड़कियां पढ़ाई के बहाने घर से भागती हैं और 35 टुकड़ों में मिलती हैं। यदि सोमवार तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो सभी अधिवक्तागणों का कहना है कि सोमवार को न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र देके और एफआईआर दर्ज कराने की प्रार्थना की जाएगी। माना कि इसके एक वीडियो में एआई ने कर दिया, एडिटिंग कर दी है एआई ने। हर वीडियो में एडिटिंग तो नहीं होती है, ये हर वीडियो में गलत टिप्पणियां करते हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भले ही अपने बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन अभी ये विवाद थमा नहीं है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की लड़कियों की शादी वाले बयान पर मेरठ में भी महिलाओं ने आपत्ति जताई है। मेरठ में भी महिलाओं की मांग है कि कथावाचक माफी मांगे। प्रेम संबंध लड़के और लड़कियां दोनों के हो सकते हैं। लड़कियों को कम उम्र में शादी के बंधन में धकेलना गलत है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिला को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं और लड़कियों की शादी 16
साल के आसपास हो जानी चाहिए, नहीं तो उनका पांव फिसल जाता है। ऐसे में महिलाओं की क्या राय है? अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं 16 के आसपास शादी हो जानी चाहिए, आपकी क्या राय है? एक कथावाचक होकर जिनको धर्म का ज्ञान अच्छे से होगा, इसी वजह से वो कथावाचक भी हैं, प्रसिद्ध कथावाचक हैं, ऐसा बेहुदा बयान देने के लिए मैं तो उनकी आलोचना ही करूंगी कि उन्होंने बेहद गलत बयान दिया है। हमारे देश से हमने सती प्रथा खत्म हुई, इतने लोगों ने संघर्ष किया, बड़े बड़े समाज सुधारक आए, बाल विवाह खत्म किया, उसके बाद आज ये इतनी बेवकूफी का बयान देते हैं। आज के इस आधुनिक युग में लड़कियां राफेल तक चला रही हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और पता नहीं कितने कितने विभागों में, हर विभाग में कोई ऐसा विभाग नहीं बचा जहां लड़कियां अपनी उसका काबिलियत का प्रदर्शन ना करती हो, अपने आप को दिखाती ना हो कि समाज में कि हाँ हम भी जो है लड़कों से किसी मामले में पीछे नहीं है। और ये बेहुदा बयान आचार्य कह रहे हैं कि 16 साल के आसपास लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो पैर फिसल जाता है। आप बताओ, आपकी क्या? जी देखिए, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि थोड़ा दूर है। क्योंकि अगर देखिए, अगर किसी का पैर फिसलना होगा तो जरूरी नहीं है कि 16 साल की उम्र में पैर फिसल जाए या 25 साल की उम्र में पैर फिसल जाए। जिसका पैर फिसलना होता है वो आज अगल आपने देखा भी होगा कि 10 से 12 साल की लड़कियां पता नहीं कैसे कैसे, मतलब आजकल नेट पे इतना सब कुछ प्रोवाइड है, तो इसके लिए कोई एक एज वो नहीं करती है, मैटर नहीं करती है कि कोई एज के पर्टिकुलर। उन्होंने गलत बयान दिया है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि 25 साल की उम्र में उनका कहना है कि 10 जगह गलत काम कर चुके, 10 जगह गलत काम तो 16 साल की उम्र में भी कर देती है लड़कियां। लंबा एक्सपीरियंस है, क्या शादी की उम्र 16 होनी चाहिए? नहीं, शादी की हमारी उम्र जो है संविधान के अकॉर्डिंग जो रखी गई है वो 18 उम्र रखी गई है। 18 में आते आते कुछ सही रहता है, बच्चा कुछ सीख जाता है। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बयान दिया है कि छोटी उम्र में शादी हो जानी चाहिए, लड़कियां जो मुंह मारती हैं, क्या अनिरुद्धाचार्य जी ये हमें बताएंगे, ये सिखाएंगे महिलाओं को? हमारे देश की महिलाओं को ये सिखाएंगे कि कितनी उम्र में शादी होनी चाहिए, या वो अपनी कितनी उम्र की बहू लेकर के आए हैं, या वो अपनी बेटी की उम्र की शादी 16 साल में करेंगे? तो अनिरुद्धाचार्य के बयान पर महिलाओं की नाराजगी ने अब हल्ला बोल का रूप ले लिया है। अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर्स उस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शिव कुमार हैं आगरा से, रवि पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम शिव कुमार का ही रुख कर लेते हैं। शिव कुमार, अनिरुद्धाचार्य ने हालांकि अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन सफाई भी दे रहे हैं कि मेरे बयान से कुछ शब्द हटा दिया था, मैंने सभी महिलाओं के लिए ऐसा नहीं कहा था। वो कह रहे हैं कि उसका कोई एडिटेड वर्जन है जो वायरल हो रहा है, लेकिन फिर भी माफी मांगी है। लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लगातार उनका विरोध चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है तो कहीं ना कहीं जो छात्राएं हैं, महिलाएं हैं और लड़कियां हैं, उनमें विरोध देखा जा रहा है। कि हमारे साथ बात करने के लिए तमाम वो स्टूडेंट्स हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप बताइए मैम, जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य ने बयान दिया है उसको लेकर क्या कहना? सबसे पहली बात तो अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा वो बिल्कुल ही गलत है। उन्हें कहने का अधिकार किसने दिया कि लड़कियों की शादी 16 उम्र में हो जानी चाहिए? अगर लड़कियों की शादी वो 16 साल की उम्र में कर रहे हैं, तो जो बाकी लड़कियों की छोटी उम्र में रेप हो जाते हैं, बलात्कार हो जाते हैं, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा। वो उस पर पुरुषों पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए, और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 16 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो पैर फिसल जाता है, ये सबसे गलत है कि पैर फिसलता है। और 25 साल की लड़कियां, ये भी तो बोला था 25 साल की लड़कियों तक उनकी शादी कर देनी चाहिए। घर से बाहर निकलती है तो उनके पैर फिसलने लगते हैं। सबसे बुरा वर्ड तो उन्होंने यही यूज़ किया था। ये सबसे गलत बात है कि उनकी लड़कियां इतनी आगे बढ़ रही है, उन्हें वो भी तो देखना चाहिए ना कि 16 साल की उम्र पर शादी कर देनी चाहिए। सबसे गलत राय उन्होंने दी है इस बात के लिए। बिल्कुल, देखिए और भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर लगातार विरोध चल रहा है, आप क्या कहना चाहिए? 25 साल की लड़कियों का 4 जगह मुंह मारना उनकी तरह से बहुत गलत है और हमारी तरह से बहुत ज़्यादा गलत है। हम यहाँ पर घर से बाहर रह के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे माता पिता पर क्या असर पड़ेगा इस बयान का? वो अपनी लड़कियों को कैसे घर से बाहर भेजेंगे अगर उनके सामने ये सारे बयान आएंगे तो फिर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है तो उनका ये भी कहना है, क्योंकि मैं एक समय एक हॉस्टल में मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर से आई हुई यहाँ पर अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं। आप बताइए मैम, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है उसके बाद लगातार विरोध चल रहा है, अब उन्होंने माफी भी मांग ली है, तो फिर क्या? तो सर, माफ इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा है तो ये उनकी गलती है, तो सबसे उनको माफी मांगनी चाहिए। तो अच्छा, आप बताइए, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये मेरा वीडियो एडिट कर दिया गया है। सर, कितना भी वीडियो एडिट कर दिया जाए, लेकिन जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो इन चीज़ों को देखती है। जो लोग उनकी कथा सुनने आते हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो उनके मन पे कहीं ना कहीं वो गलत प्रभाव तो
पड़ा हुआ है पहले से ही। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग कथा सुनने आ रहे हैं उनके जो है मन पर एक बड़ी बात आती है, क्योंकि जिस तरीके से वो ये अनकल बयान दे रहे हैं, ये पहली बात नहीं है, इनसे दूसरे कई बयान उन्होंने दिए हैं। हमारे साथ और भी है, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए सर, क्या जो भी महाराज जी ने बयान दिया बिल्कुल कर दिया। जहाँ हमारा पूरा देश महिला सशक्तिकरण की बात करता है तो इस तरीके से बयान ठीक नहीं है महाराज जी का, ये गलत है। बिल्कुल, पूरा देश जो है, देश के प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, तो वहीं महिला सशक्त हो भी रही हैं, लेकिन ऐसे जो कथावाचक हैं उनके बयानों पर जो है लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ये मेरे साथ तमाम जो हॉस्टल्स की छात्राएं थी जो यहाँ पर दूर दराज से शिक्षा लेने आई हैं, उन साफ तौर से कहना है कि हम इस बयान का विरोध करते हैं पुरजोर। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। शिव कुमार, आगे भी हम आएंगे और उन लड़कियों से उनका रिएक्शन जानेंगे, लेकिन फिलहाल वाराणसी का रुख कर लेते हैं। रवि पांडे हमारे साथ हैं। रवि, वहां बनारस में अनिरुद्धाचार्य के बयान को किस प्रकार लिया जा रहा है, वहां से कैसी प्रतिक्रियाएं महिलाओं द्वारा दी जा रही हैं? जी, काफी आक्रोशित है महिलाएं यहाँ की, और उनका साफ कहना है कि जो उनका व्यासपीठ है, जो उनकी व्यास की गद्दी है, उसकी बहिष्कार अब करना चाहिए। कथावाचक सीधे सीधे अनिरुद्धाचार्य जो है कथावाचक का उनके कथाओं को बहिष्कार करना चाहिए। सीधे हम महिलाओं के पास चलते हैं कि बड़ी आक्रोशित आप लोग दिखाई दे रही थी, सड़कों पर उतर करके आप लोगों ने नारेबाजी किया है, उनके पोस्टरों को फाड़ा है, स्याही लगाया है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान को लेकर के? देखिए, हम सब इतना ही कहना चाहते हैं कि जो उनकी सोच है बहुत ही निंदनीय है। अगर उनकी मानसिकता ऐसी है जो कि एक लेडीज़ के लिए ऐसी वो सोच रख रहे हैं, महिला समाज के लिए ऐसी सोच रख रहे हैं, तो बहुत ही निंदनीय है। उनकी सोच एकदम खराब है। और ऐसे गद्दी और ऐसे प्रवचन देने के बाद और आप उनको ये कहा जाए कि वो अगर ये ऐसे इस समय ऐसी सोच रख रहे हैं महिलाओं के प्रति, तो ऐसी गद्दी पर जो वो बैठे हैं वहां से उनको हट जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो एक सिद्धि पीठ है, उनकी सोच इतनी अच्छी है। माफी मांग लिया उन्होंने? माफी मांगा तो जरूर उन्होंने, उसके बाद भी उनका ये कहना है कि जो लोग लिविंग में रहते हैं वो औरतें गलत हैं। मैं कह रही हूँ, क्या लिविंग में केवल क्या लड़कियां हैं? उनके साथ में तो लड़के भी तो लिविंग में हैं। तो अगर उन्होंने लड़कियों और महिलाओं को ये बोला है कि वो चरित्र से हीन है, तो उनके साथ साथ लड़के भी उतने ही चरित्र से हीन होते। ये केवल महिलाओं पे नहीं लागू होता गद्दी पर बैठ करके जिस तरीके से बयान उन्होंने दिया और अब वो माफी मांग रहे हैं, अब पढ़ने वाली लड़की है, क्या कहना चाहेंगे? बाबा कहलाने लायक नहीं है, वो बहुत ही बदतमीजी वाला उन्होंने बात किया लड़कियों और महिलाओं के बारे में। देखिए, ये आक्रोश है, साफ साफ कहना है कि बदतमीजी वाली ये बात है। क्या कहना चाहेंगे? 25 साल की उम्र में 16 साल की उम्र में शादी कर लेना चाहिए, नहीं तो उसके बाद महिलाएं चरित्रहीन कहलाती हैं। अब माफी मांग रहे हैं। इन्होंने बहुत ही गलत शब्द यूज किए हैं, और वो भी गुरु की गद्दी पे बैठ के इस तरीके के शब्द उनको नहीं निकालने चाहिए थे। और हमारे गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया कि सोकू मंदा आखिए जिन जमे राजान, मतलब कि जिन्होंने राजाओं को जन्म दिया, आप उनके बारे में बुरे शब्द कैसे बोल सकते हैं? माफ कर देना चाहिए। माफी मांग रहे हैं वो। माफी मांगने से क्या हुआ? वो तो जिसका इज्जत जाना था वो तो चली गया ना। माफी मांगने से कोई फायदा वापस नहीं आते, वापस नहीं आएगी ना। लेकिन ये गलत बात है, उन्होंने बोला बहुत गंदा बोला है। जो ये वर्ड इस्तेमाल किया है चरित्रहीन का, क्या मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनकी माँ भी एक महिला है, तो क्या वो भी चरित्रहीन है? ये शब्द वो अपने माँ, बहन, बेटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? और जिन बच्चियों की शादी वो बता रहे हैं कि 14 साल की अवस्था में हो जानी चाहिए, तो क्या वो अपनी बेटी की, अपनी बहन की शादी वो 14 साल की अवस्था में करेंगे? जो वो बोले हैं वो चीजें उनको वापस लेने से नहीं होता। और बात रही लिव इन रिलेशनशिप की, तो आप किसी पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। उनके लिए उनका समाज, उनके माता पिता है। जुडिशरी किस लिए बनी है? हमारी सरकार किस लिए? सारा निर्णय ये गद्दी पे बैठ के प्रवचन सुना के और महिलाओं की टिप्पणी करके यही सारी चीजें लेंगे। और 14 साल तो हमारी गवर्नमेंट भी किसी की शादी, बच्चियों की शादी करने के लिए ये एज लिमिट नहीं लगाई है, तो ये वो कैसे बोल सकते हैं? उस समय लड़कियां ना शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से वो हो पाती हैं, ना ही मानसिक रूप से। आज हमारा भारत जो है इतना आधुनिक हो चुका है, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सभी को एक साथ आगे बढ़ने के लिए मतलब वो अग्रसित हो रही हैं। तो महिलाओं को भी तो सेल्फ डिपेंड होना होगा। मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा कहलाने लायक ही नहीं। बाबा कहलाने, आप पुरुष हैं, और ये बयान कैसा लगा आपको? मतलब बहुत ही निंदनीय बयान है देवकीनंदन जी का, जो कि एक कथावाचक है। अनिरुद्धाचार्य जी का, अनुराधाचार्य जी का, जो कि एक कथावाचक है। उनके
जुबान से ये बातें नहीं निकलनी चाहिए। तो देखिए तमाम हमारे साथ महिलाएं हैं, आक्रोश है और मुर्दाबाद तो के कुल नारे भी लगा रही है। मिलाकर अलग अलग जगहों से महिलाओं की प्रतिक्रिया इसी रूप में मिल रही है कि हर महिला जो है वो अनिरुद्धाचार्य के इस बयान से नाराज है, चाहे वो कॉलेज जाने वाली लड़कियां हों या फिर महिलाएं हों। उनका ये कहना है कि एक शख्स जो अपने आप को संत कहता है, धर्म कर्म की बातें करता है और बड़े पैमाने पर लोग उसके फॉलोअर हैं देश विदेश में, उसने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की जो कि अभद्र है और अस्वीकार्य है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान का यूपी महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने इस बयान पर नाराजगी जताई है। एक पब्लिक फिगर है आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहाँ आती है, और जिसमें कहूँगी कि अगर फैंस की बात की जाए तो कम से कम 80% इनके कथा को महिलाएं सुनने के लिए आती हैं। उसके बावजूद ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इतनी बड़े उसमें होके, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। या तो इनको बुद्धि नहीं है या ये कम उम्र में इनको ज़्यादा शोहरत मिल गई, उसका ही इनको समझ नहीं आ रहा कि उसका उपयोग कैसे करें। तो कई बार होता है कि मैं तो यही कहूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अच्छा खासा लोगों को पब्लिक भी इकट्ठा कर लेते हैं, कथा भी सुना रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बाद में ज़रूर ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो महिलाओं के लिए बहुत मुझे कहना चाहिए कि इससे ज़्यादा घटिया शब्दों का चयन नहीं हो सकता जो इन्होंने किए हैं। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।